हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिविल मंत्रा प्लेटफॉर्म पर। साथ ही मैं पूर्ण प्रकाश। हम लोग बात करने वाले यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्ट है जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग का, जो आपका एक ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट है 6th सेमेस्टर का। साथियों हाँ, ये थोड़ा सा आपके लिए सब्जेक्ट हो थोड़ा सा हार्ड हो, इसके कंटेंट ना मिल रहे हो, लेक्चर आपके यूट्यूब पे ना मिल रहे हो, तो आपको मैं सिर्फ एक ही गुजारिश करूँगा, तो आप हमारे जो यूनिक सीरीज का ऐप है उसको डाउनलोड करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया, वहाँ पर आपको इसके सारे लेक्चर आपको मतलब कि देखो यूनिट 1 मैंने पढ़ाया है, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था। यूनिट 1 आपको मिल जाएगा, यूनिट 3 के कुछ वीडियो आपके यूनिट 2 के वीडियो मिल जाएंगे, आपको पूरे मिल जाएंगे। यूनिट 3 के आपके वीडियो कुछ वीडियो मिलेंगे, ठीक है, मतलब 4 से 5 लेक्चर मिल जाएंगे, बट पूरा यूनिट कंप्लीट नहीं है। और मैं बता दूं आपको यूनिट 4 के, ठीक है, यूनिट 4 के आपके पूरे लेक्चर मिल जाएंगे। तो मतलब कि आप यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 4 आराम से डिटेल में पढ़ पाओगे। और कुछ वीडियो जो आपके इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके यूनिट 3 के वीडियो मैंने अपलोड किया हूँ, उसको पढ़ करके आप वहाँ पे मिल जाएंगे। और यूनिट कोशिश करोगे तो आप यूनिट 4 थोड़ा सा आप कोशिश करो, यूनिट 5 ईजी से है, वो भी आप कहीं से पढ़ लोगे तो बिल्कुल आसान से आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हो, आप जाइएगा प्ले स्टोर से यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा का ऐप डाउनलोड करिएगा और वहाँ पे लॉगिन करके आप इस सब्जेक्ट में फ्री भी, आपको पेड नहीं करना है, ठीक है। एक तरफ आएगा ब्रीफ आएगा, उसके ऊपर देखो यहाँ पे लिखा होगा कंटेंट में जाओगे तो आपको सारे लेक्चर ओपन है, वहाँ पे आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके, तो चलो इसको आप पढ़ सकते हो। और मैं बता देता हूँ जो अभी आज आया हूँ वहाँ पे मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं साथियों। मैं इसलिए बता रहा हूँ साथियों क्योंकि मैंने इसके पहले आपको सर्वेइंग एंड जियोमेट्री जो आपके सिविल का सब्जेक्ट है उससे पढ़ाया हूँ, और एडवांस आपका जो है वो भी दोनों पढ़ाया हूँ। तो यहाँ पे साथियों मैं इसलिए बता सकता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं बेटर वे में, ठीक है। पिछले यहाँ से लगभग मैं 4 to 5 साल को सिविल खासकर एक ही सिविल इंजीनियरिंग को मैं डील कर रहा हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा अनुभव है। इसलिए साथियों मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा सा अच्छे जगह से पढ़िए जहाँ पे आपको चीज़ें स्पेसिफिक मिल पाएँ और आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से सारी चीज़ें मिल पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चलती है बात करते हैं, पहले बात करेंगे यूनिट 1 में। तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं उठाऊँ, मैं पहले बताता हूँ आपको, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं उठाया हूँ जिसको आपको पढ़ के ही जानने हैं और उससे क्वेश्चन कुछ फ्रेम होता है तो आप बना पाओगे। तो पहला मेरा जो क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले यूनिट से मैं उठाया हूँ, डिस्कस द पॉसिबल यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स इन असेसमेंट मॉनिटरिंग ऑफ लैंड वाटर एंड रिसोर्सेज। तो आप ये यूनिट 1 का जो लास्ट टॉपिक है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप ये टॉपिक उठा पाओगे, ठीक है। यहाँ पे आपको लैंड हो जाएगा, वाटर हो जाएगा और एक सॉइल का भी हो सकता है, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तीनों टॉपिक्स को आप पढ़ के जाइएगा, कैसा इन तीनों को असेस करने के लिए कैसे हम रिमोट सेंसिंग का यूज करते हैं। अगला है प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ रीजन। तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो उसमें अलग अलग वेवलेंथ की रीजन्स होती हैं, तो उनका क्या क्या प्रिंसिपल होता है वो भी मैंने एक टेबल बना करके बढ़िया से बताया है कि किस वेवलेंथ या किस एनर्जी किस वेवलेंथ या किस एनर्जी बैंडविड्थ के क्या यूज किस प्रकार के असेसमेंट के लिए होता है। तो उसको आप देख लीजिएगा पूरा, उसको हो सकता है एक बार याद कर लीजिए क्योंकि वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है इलस्ट्रेट द सिग्निफिकेंस ऑब्जर्वेशन फ्रॉम स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व फॉर वेजिटेशन वाटर यूजिंग नीट स्केच। तो साथियों ये दोनों मिलता जुलता क्वेश्चन है साथियों, ये आप पढ़ लोगे, ठीक है। तो ज़्यादा में क्वेश्चन नहीं उठाया, ये सिंपल सी चीज उठाया। रिमोट सेंसिंग क्या है ये तो आप जान ही जाओगे, रिमोट सेंसिंग जब आप पढ़ोगे लेक्चर देखोगे पीडीएफ आप एक्सेस करोगे तो रिमोट सेंसिंग भी आप जान जाओगे, तो छोटी छोटी चीज़ें जान जाओगे। बट ये जो क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन है, ये आप आराम से याद कर लीजिएगा। और यहाँ एक आपका आता है ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एनर्जी, ये यहाँ पे मैं डाल रखा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर हो गया, आप देख लीजिएगा यूनिट 1 यूनिट 2, तो मैंने यहाँ पे डाल रखा है। चलिए मैं इस पर बात कर लूँगा। तो यूनिट 1 में आपको ये 3 क्वेश्चन देख लीजिएगा और ये भी क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्या है पहला, राइट शॉर्ट्स नोट ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरियल फोटोग्राफ क्या है और पॉसिबल कॉजेज ऑफ लो कंट्रास्ट। साथियों मैंने इसको मैंने यूनिट 1 में रखा है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए यूनिट 1 में, ठीक है। तो यूनिट 1 में ये वाला लेक्चर देख लोगे, बट जो क्वेश्चन है सिलेबस में यूनिट 2 में रखा गया, इसलिए मैं यहाँ पे अभी यूनिट 2 में मैं इसको बता रहा हूँ। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राउंड कंट्रोल फॉर एरियल फोटोग्राफी। तो ये जो आपका है, जब फ्लाइट प्लानिंग करते हो तो वहाँ से आपको ये वाला चीज़ आएगा, किसमें, फ्लाइट प्लानिंग में, ठीक है। फ्लाइट प्लानिंग वाली ये चीज़ है, तो वहाँ से टॉपिक उठ के आ जाएगा आपका। और ये है आपका व्हाट डू मीन बाय एनर्जी इंटरेक्शन इन द एटमॉस्फेयर विद द अर्थ सरफेस। तो ये भी आपको पढ़ना है, जैसे मैंने बताया था आपको एटमॉस्फेयर से आती है, फिर ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करती है, कुछ यहाँ पे इमिटेड हो जाते हैं, कुछ एब्जॉर्ब होते हैं, कुछ स्कैटर्ड हो जाते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट होते हैं जो आपके सेंसर द्वारा यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस आपको यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे एक्टिव सेंसर पैसिव सेंसर के लिए दोनों देख लेना, और उसका जो इक्वेशन है वो भी आप याद रखिएगा कि कितना एनर्जी आपको ऑब्जर्व होती है, कितना रिफ्लेक्ट होती है, कितना वहाँ पे सेंस होती है, ठीक है। अगला यहाँ पे देखिए फ्लाइट प्लानिंग का एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग इंड लैब और साइड लैब क्या होता है एरियल फोटोग्राफी में। ओके, डिस्क्राइब, देखिए अगला क्वेश्चन कुछ यहाँ पे आपके नोट्स देखने को आ जाएंगे। देखिए डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स बाय लेबलिंग देम ऑन अ नीट स्केच ऑफ द एरियल फोटोग्राफी। पहला क्या है, एंगल ऑफ टिल्ट क्या होता है,
फोटो प्रिंसिपल पॉइंट क्या होता है, फोटो नादिर पॉइंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है और होरिजेंटल पॉइंट क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, आपको देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया था अनडुलेटिंग, तो मैंने यहाँ पे क्राफ्ट था, ऊपर क्राफ्ट उड़ रहा, तो मैंने यहाँ पे कुछ लाइट डाली थी, यहाँ नादिर पॉइंट बताया था, यहाँ पे फोटोग्राफ बताया था, यहाँ पे मैंने एक फिल्म बताया था। तो वो वाला फोटोग्राफ आपको यहाँ पे याद रखना है और ये चीज करनी है आपको, ठीक। वहाँ पे आपको सारी चीज मिल जाएंगी। अगला विद द एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशिएट, विद एग्जाम्पल डिफरेंशिएट एक्टिव पैसिव रिमोट, एक्टिव एंड पैसिव रिमोट सेंसिंग। ये क्या है, डिफरेंशिएट पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम एंड पैसिव रिमोट, सॉरी यहाँ पे एक अलग आ गया है, ये होगा हमारा एक्टिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम एंड पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम। ये दोनों आपको वहाँ पे बताने हैं, ठीक है। तो आप जाइएगा साथियों, यहाँ पे साथ ये गलत लिखा है, यहाँ पे आपका जो ऐप का नाम चेंज हो गया वो हो गया यूनिक सीरीज, ठीक है। क्या हो, यूनिक सीरीज आपका है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और इस सभी क्वेश्चन को और इनको थोड़ा थ्रू आउट आप कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये तुम्हारे थे यूनिट 2 के क्वेश्चन। इसका पीडीएफ साथियों आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन भी आया है, देखिए क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे डाल रखा हूँ। द स्केल ऑफ एन एरियल फोटोग्राफ इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 150 मीटर, द फोटोग्राफ साइज इज 30 सेमी by 30 सेमी। If the longitudinal lap is 65% and side lap is 25%, calculate the number of photograph required to cover an area of 100 किलोमीटर स्क्वायर और 10 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर। तो दोनों में आपका कितने फोटोग्राफ रिक्वायर होंगे वो चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। आगे चलते हैं यूनिट 3 की ओर। तो यूनिट 3 में आप देखोगे तो वहाँ पे आपका साथियों में इसका पूरा लेक्चर नहीं कंप्लीट किया, मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ, बट हाँ यहाँ पे मैं आपको जैसे ये वाला क्वेश्चन है मैं इसको बता दिया हूँ, तो फॉरवर्ड क्लासिफिकेशन क्या होता है और जो आपका डिजिटल इमेज एनहांसमेंट है वो वाला पोर्शन में कवर किया हूँ, ठीक है। 50% इसका मैं कवर कर चुका हूँ क्योंकि यहाँ पे टाइम कम था साथियों, मैं इसलिए मैं पूरा नहीं हो पाया था। डिफरेंशिएट बिटवीन द सुपरवाइड क्लासिफिकेशन एंड अनसुपरवाइड क्लासिफिकेशन ऑफ द फोटोग्रामेट्री, तो इसको मैंने डिटेल में बताया, आप इसको देखिएगा। ब्रीफली डिस्कस एनी ऑफ द टू फॉलोइंग, मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर क्या है, विस्क रूम एंड प्रूफ रूम स्कैनर। तो इन सभी को आपको देखना है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं क्योंकि देखिए यही क्वेश्चन मैं यहाँ फिर डाला हूँ क्योंकि साथियों रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो कभी कभी आपको डिस्कस करने को बोल दिया जाएगा, कभी कभी आपको डिफरेंशिएट करने को बोल दिया जाएगा। जैसे मैं बोला गया डिफरेंशिएट द पुश ब्रूम्स एंड विस्क ब्रूम टेक्निक फॉर द डाटा रिकॉर्डिंग बाई सेंसर, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा, ये टॉपिक चाहे आप चाहे गूगल कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, चाहे बार यूट्यूब पे कहीं वीडियो मिल जाए उसको पढ़ लीजिएगा। ये टॉपिक हर साल रिपीट होता है, हर ईयर, ठीक। अगला है हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टर्म स्टेरियोस्कोपिक पैरेलैक्स, स्टेट द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग हाइट ऑब्जेक्ट यूजिंग द स्टेरियोस्कोपिक पैरेलैक्स। तो ये साथियों मैं बताया हूँ, इसको आप लेक्चर देख लीजिएगा, आसानी से भी आपका क्वेश्चन इजी से सॉल्व हो जाएगा। चलो आगे हम बात करें साथियों, ऐप डाउनलोड करेंगे साथियों, आपको वहाँ वीडियो मिल जाएंगे, सभी रिलेटेड सिलेबस मिल जाएंगे और आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएंगे, वीडियो मिल जाएंगे, लेक्चर मिल जाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन भी यहाँ पर मैं डाल दूंगा। बस आपको क्या करना है, यूनिक सीरीज का आपको ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। चलते हैं हम यूनिट 4 की ओर। तो यूनिट 4 में क्या है देखिए, यहाँ पे इसको मैं पूरी तरह से पूरा कंप्लीट किया हूँ, तो वो भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ द डाटा इनपुट जीआईएस, ठीक है। क्या डाटा इनपुट कौन कौन से जीआईएस में कौन कौन से किस टाइप के डाटा इनपुट होते हैं वो भी आपको, रास्टर फाइल, वेक्टर फाइल, रास्टर फाइल आपको कहाँ मिलेंगी, वेक्टर फाइल कहाँ से मिलेंगी, ठीक है। तो सारी चीज़ आपको वहाँ पे देखोगे, डायग्राम मिलता है। डिफरेंट सोर्सेस ऑफ स्पेशल डाटा, ये कहाँ से मिल सकते हैं, ये भी आपको, ये क्वेश्चन नहीं फ्री में बट ये इंपॉर्टेंट था, इसको साथियों मैं सिलेबस से टॉपिक उठा लिया, ठीक है। अगला हमारा एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ मैप प्रोजेक्शन एंड 3 प्रिंसिपल मैप प्रोजेक्शन ऑफ टेक्निक्स। तो मैप प्रोजेक्शन में पढ़ाया हूँ साथियों, वो भी मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे 3 थे हमारे, एक थे हमारे कोनिकल था, एक हमारा था मार्केटर था और एक सिलेंड्रिकल था, ठीक है। तीनों आपको मैप प्रोजेक्शन कैसे होते हैं, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करवाना, उसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तीनों आपको यहाँ पे सभी प्रोसीजर के साथ आपको आना चाहिए और सभी के ईच के क्या आपके एडवांटेज है, क्या लिमिटेशन है, क्या यूजेज है, वो भी आपको आने चाहिए, ठीक। यहाँ पे है वाई इज रिमोट माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग बेटर सूटेड फॉर मॉनिटरिंग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देन ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग। तो अब माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग क्यों बेटर है वो भी आपको लिखना है, बढ़िया से लिखना है साथियों। इसका मेन रीजन बता दूं, क्योंकि जो माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग होती है उसकी वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे वो क्लाउड होता है उसको भी क्या करता है, पेनेट्रेट कर जाता है और ज़्यादा उसका एब्जॉर्वेशन एटमॉस्फेयर में नहीं होता, इसलिए ये बेटर होते हैं। और जो अदर रीजन है आप लेक्चर में देख सकते हो, ठीक है। अगला गया साथियों, यहाँ बोला गया इलस्ट्रेट हाउ द इमेज इज डिजिटाइज्ड बाय सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ, इसको ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल में पूछा जाता है, बट इसको आप देख सकते हो क्वेश्चन को आसान से। एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज। साथियों इसको मैं यूनिट 1 में दिखाया था, क्योंकि यहाँ पे दोनों टॉपिक लगभग सेम ही हैं, दोनों सिलेबस वहाँ पे भी यहाँ पे थोड़ा सा मिलता जुलता है, इसलिए मैं यहाँ पे यूनिट 1 में भी रखा था, यूनिट 5 में भी रख दिया हूँ। बट इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये वाला है, जो आपको बच्चों को हिला देता है, डिस्कस अबाउट द स्पेशियल डाटा मॉडल्स क्या है और देयर स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ये बच्चों को क्वेश्चन आते हैं वो भाग जाते हैं, डरने लगते हैं, बट है कुछ नहीं, आप लेक्चर देखोगे आराम से तो समझ आ जाएगा। यूट्यूब पे इसको देख लीजिएगा, ठीक है,
यूट्यूब पे या कहीं आप गूगल कर लीजिएगा। देखिए यूट्यूब पे आप मतलब लेक्चर देखते हो तो आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है, बट आप जब गूगल करोगे तो उसको आपको एक समरी टाइप में मिल जाएगा, तो उसको पढ़ लीजिएगा, आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये साथियों जो मैं थर्ड लिया हूँ ये साथियों आपके आउट ऑफ सिलेबस है, बट ये क्वेश्चन जीआईएस और जब रिमोट सेंसिंग, ठीक है, जब रिमोट सेंसिंग और जीआईएस की बात होती है तो वहाँ पे हमारी बात होती है जीपीएस की भी, बट ये सिलेबस में जीपीएस का कहीं मेंशन नहीं हुआ है, तो इसीलिए साथियों यहाँ मैं डाल दिया हूँ ताकि आपके माइंड में रहे। डिस्कस इन डिटेल अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोजीशन डिटर्मिनेशन विद ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो जीपीएस क्या करता है, कैसे किसी पोजीशन को डिटरमाइन करता है, उसका क्या प्रोसेस होता है वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान से होता है, 3 पॉइंट कोऑर्डिनेट होता है, कहीं 2 पॉइंट कोऑर्डिनेट होता है, कैसे वो स्पेसिफाई करते हैं उसको आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है साथियों। तो आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। और यदि आपको ऐप लेक्चर्स चाहिए और प्रीवियस क्वेश्चन चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे यूनिक सीरीज ऐप को, ठीक है। वहाँ पे आपको फ्री में साथियों मैं कह रहा हूँ ना, आपको पे नहीं करना, पे करना भी नहीं, आप डायरेक्ट जाना लेक्चर में, आप वहाँ पे आपको लेक्चर सभी मिल जाएंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही मैं करता हूँ। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने स्टूडेंट के साथ, ठीक है, ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके साथियों। मेरे अकेले वीडियो बनाने से कोई हेल्प नहीं होना, सभी को हेल्प नहीं मिलने वाला जब तक वो वीडियो आप तक शेयर ना हो और आप उसको शेयर ना करें और जब तक दोस्तों के साथ पहुँचे ना, ठीक है। तो अब मिलते हैं आपको आगे के वीडियो में फिर नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।